जैसे कि आपको पता है XP.RU में अभी तक कोई भी विड्रॉल नहीं आया है और ना कोई न्यूज़ आई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब XP जैसी कंपनीज सिर्फ डेट्स ही दे रही है तो आपको आगे क्या करना है। 15 फरवरी की डेट भी फेल हो चुकी है तो आगे आपको एक्शन कैसे लेना है और आपको क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हम XPO और रिलेटेड पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट नहीं करते हैं, ना हम इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बोलते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कीजिए, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो आपका अपलिंक है, मतलब जिसके रेफरेंस से आपने XPO.RU में पैसे लगाए हैं, वो आप उससे आप बात कीजिए। उससे बोलिए भाई मैंने आपके भरोसे पे ही पैसे लगाए हैं, अगर आप विड्रॉल नहीं करवा सकते तो आप हमें बता दीजिए। हाँ, अगर वो कहते हैं आप 1-2 दिन का टाइम मुझे कि दीजिए, मैं अपनी तरफ से पैसे दे देता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, तो आखिरी 1-2 दिन उन्हें आप दीजिए। बिल्कुल इंस्टेंट भी वो करने का बेनिफिट नहीं होता। स्टेप 2, आपने सारे एविडेंस इकट्ठे करने हैं। पेमेंट जो आपने करी है उसके स्क्रीनशॉट, XPO का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट, आपका बैलेंस और जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, और जब आप विड्रॉल करने लगते हैं वो OTP नहीं आता या कोई और एरर आता है तो उसका चैट हिस्ट्री आपने अपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो आपका अपलिंक है या लीडर्स के साथ जो भी आपकी बात हुई है, क्योंकि बिना एविडेंस कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। स्टेप 3, आपने अब क्या करना है, आपने इनके नेटवर्क को मतलब जांच लेना है, ट्रेस कर लेना है। ग्रुप के जो एडमिन्स हैं, जिन भी आप ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उनके ग्रुप के एडमिन्स के फोन नंबर या टेलीग्राम की आईडी आप अपने पास नोट कीजिए और उन लीडर्स को आप आइडेंटिफाई भी कीजिए। स्टेप 4, फाइल्स तैयार कीजिए। अब आपने सारे स्क्रीनशॉट्स और प्रिंट आउट लेके उनकी 3 फिजिकल फाइल्स तैयार करनी है और एक PDF फाइल आपको तैयार करनी है। पहले आप एक कंबाइंड PDF बना लीजिए, वो उसी का जी प्रिंट आप ले लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज करके ही, पेपर वर्क करके ही इस ये इनकी जो गोलीबाजी है उसका आप जवाब दे सकते हो। इसमें पहली आपकी जो कॉपी है वो आपकी पुलिस के लिए है, दूसरी कोर्ट के लिए है और तीसरी आपके लिए है। स्टेप 5, अब ये है आपका मेन स्टेप। आपने cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करनी है। ऑनलाइन कंप्लेंट होती है वो। अगर आपके आसपास साइबर थाना है तो वहां पर आप ये कंप्लेंट की कॉपी की रिसीविंग भी जाके ले सकते हैं और एक फिजिकल फाइल आप वहां पे भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिर आपने करनी है पुलिस स्टेशन में FIR। जो आपके अपलिंक है, जो आपके ऊपर वाले लोग हैं, उनके खिलाफ और सॉरी लीडर्स के खिलाफ आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपके घर के पास पड़ता है वहां पर आपको FIR करवानी है। तो उसके अलावा आप 2 जगह और कंप्लेंट आपने करनी है, सेबी में, क्योंकि XPO.RU लीगल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है और मॉनेटरी टर्म्स में इंडिया में काम कर रहा है, तो सेबी भी उसके ऊपर एक्शन लेगा। और दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं, वहां पर भी आपको रिपोर्ट करना है। ये सारी चीजें जब आपका हो जाएगा तो आपका स्लोली आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। साइबर सेल से, फिर FIR से आपका आगे केस लगेगा और सेबी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज में भी आप
का केस आगे बढ़ेगा और स्लो स्लो करके जो भी आपके लीडर्स होंगे या जो भी आपका अपलिंक होगा वो ऑटोमेटिकली ही वो काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक आखिरी बात मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपको विड्रॉल आता है और आपकी कंप्लेंट बीच में आती है तो आप अपनी कंप्लेंट कभी भी वापस ले सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि xpo.ru से आप पैसे कैसे वापस निकाल सकते हैं। यह प्रोसेस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कम मत आंकिए। जब ये काम करने पे आते हैं तो अच्छे अच्छे पैसे दे देते हैं। इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम्स में ही, किसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट मत कीजिए। बाय बाय, सी यू, ठीक है।